हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर है क्लास 11th का, चैप्टर 8। आज हम सिर्फ बेसिक्स करेंगे। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल जो है स्ट्रक्चरल, मतलब हमारी बॉडी जो है सेल से बनी है। हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर सेल से बना है। अब आती है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में क्या है कि सेल डिस्कवर कैसे हुआ। सेल डिस्कवर कैसे हुआ, सबसे पहले रॉबर्ट हुक थे हमारे साइंटिस्ट, जिन्होंने अपने सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से एक डेड सेल को डिस्कवर किया था प्लांट में इन 1665। ठीक है। और फिर एंटोन वॉन लियोनोक हुक आए, जिन्होंने एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया था पॉन्ड में। ठीक है। और फिर आया 1838 में स्केल्डिन आए, जो कि एक जर्मन बोटेनिस्ट थे, जिन्होंने प्लांट सेल को स्टडी किया था और यूँ कहा था कि सभी जो प्लांट है ना वो मतलब सेल्स से बने हुए हैं। और फिर आए 1839, जिसमें आए शॉन, जो कि एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें ब्रिटिश जूलॉजिस्ट लिखा हुआ है, बट अब न्यू एनसीईआरटी में ये चेंज कर दिया गया है। दिस जर्मन जूलॉजिस्ट, जिन्होंने कहा था कि एनिमल सेल्स को स्टडी किया था इन्होंने, और कहा था कि सभी एनिमल्स जो हैं वो भी सेल्स से बने हुए हैं। इन्होंने प्लांट सेल को भी स्टडी किया था और कहा था कि जो मतलब सेल है ना प्लांट का, उसके बाहर एक सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, जो कि करेक्टरिस्टिक फीचर है सिर्फ प्लांट्स का। और सभी सेल्स के बाहर एक मेम्ब्रेन होते हैं, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और प्लांट से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर हमें सेल वॉल मिलती है। अब इन्होंने क्या स्टडी किया, 1855 में रुडोल्फ विर्चो आए, जिन्होंने सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दी, और इन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। मतलब जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आए हैं। मतलब सबसे पहले एक सेल आया, उसके बाद हमारे पास उसी एक सेल से काफ़ी सारे सेल्स बन गए डिवाइड कर। लेकिन वो पहला सेल कब आया, कहाँ आया, वो इन्होंने नहीं बताया रुडोल्फ विर्चो ने। ये अब जो सेल है ना वो दो तरीके के होते हैं, दैट आर प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अगर अब आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।